कि ये फ़ील्ड लड़कियों के लिए नहीं है या ये फ़ील्ड लड़कों के लिए नहीं है या ये फ़ील्ड लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। इंसान अच्छा बुरा होता है, कोई फ़ील्ड अच्छी बुरी नहीं होती। यहाँ पे भी आपको कई लोग अच्छे मिल जाते हैं, कई लोग बुरे मिल जाते हैं, लेकिन मैं लड़कियों को कहूँगी कि वो ज़रूर आए। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ को आपको फ़ेस करना पड़ता है, वो यहाँ पर ये है कि टाइमिंग्स का थोड़ा-सा इशू हो सकता है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि हम इस फ़ील्ड को स्पेसिफ़िकली बुरा कह सकते हैं कि मीडिया फ़ील्ड है, यहाँ की लड़कियाँ ऐसी होंगी। अब आप भी कई लड़कियों से मिलते होंगे, आप भी यहाँ पर भी होते हैं, आपको पता होगा कि किस तरह की लड़कियाँ होती हैं। कोई अनोखी मखलूक तो नहीं होती, किसी दूसरी यूनिवर्स से तो नहीं आई होती, यहाँ की होती हैं और मतलब अच्छी होती हैं। फैमिली वैल्यूज़ उनकी अच्छी होती हैं, उनके कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं। ये जो कहा जाता है मीडिया की लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है ये चीज़। स्पेसिफिकली आप नहीं कह सकते कि मीडिया के लोग इस तरह के होते हैं। मुझे हमारा पाकिस्तान की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला मारूफ और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, जो सेलेब्रिटी मेरे साथ मौजूद हैं, ये हूँ इनकी वीडियोस हूँ, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे इनकी वीडियोस आपको वायरल मिलेंगी। शो की होस्ट जाज़बा मलिक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो लाइफ स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ क्या? अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले थैंक यू आपके वक्त का। और शुक्रिया जी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए। अच्छा मैम, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया? मैंने अपने करियर का आगाज़ ड्यूरिंग स्टडीज़ ही कर दिया था। मैंने बीएस ऑनर्स मास कम्युनिकेशन किया था और ड्यूरिंग स्टडीज़ मैंने कई चैनल्स में जैसे कि पीटीवी, डॉन न्यूज़पेपर, रेडियो पाकिस्तान और वक्त न्यूज़ से मैंने बेसिकली न्यूज़ एंकरिंग का स्टार्ट किया था। वहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी। वक्त न्यूज़ से मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की थी। देन मैं सिटी में आई, यूके में काम किया और राइट नाउ मैं प्रोग्राम कर रही हूँ हम और आप। नहीं मैम, आपने मैस कम्युनिकेशन किया। जी, जी। तो मैंने आपके इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रही थी कि मेरा जो डेवलपर है मीडिया में वो बाद में हुआ। मैंने मैस कॉम पहले कर लिया था, लेकिन जो मेरा मीडिया में इंटरेस्ट है वो बाद में डेवलप हुआ। ये क्या कहानी है? बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी, बहुत से स्टूडेंट्स जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फील्ड बेसिकली जो मैंने वो बात की थी, मेरे उसका मतलब ये था कि न्यूज़ एंकरिंग में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे न्यूज़ एंकर बन जाऊंगी, लेकिन फिर खैर मुझे लगा कि शायद ये सबसे बेस्ट फील्ड है लड़की के लिए, तो मुझे ये करना चाहिए। एज अ लड़की गर्ल अगर बात की जाए तो ये फील्ड समझ नहीं तासुर दिया जाता है कि ये ना औरतों के लिए फील्ड नहीं है, ये मर्दों के लिए। तो आप क्या समझती हैं? ये जब किसी भी चीज़ को लेकर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं ना कि ये फ़ील्ड लड़कियों के लिए नहीं है या ये फ़ील्ड लड़कों के लिए नहीं है या ये फ़ील्ड लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। इंसान अच्छा बुरा होता है, कोई फ़ील्ड अच्छी बुरी नहीं होती। यहाँ पे भी आपको कई लोग अच्छे मिल जाते हैं, कई लोग बुरे मिल जाते हैं, लेकिन मैं लड़कियों को कहूँगी कि वो ज़रूर आए। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ को आपको फ़ेस करना पड़ता है, वो यहाँ पर ये है कि टाइमिंग्स का थोड़ा-सा इशू हो सकता है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख़्याल कि हम इस फ़ील्ड को स्पेसिफ़िकली बुरा कह सकते हैं कि मीडिया फ़ील्ड है, यहाँ की लड़कियाँ ऐसी होंगी। अब आप भी कई लड़कियों से मिलते होंगे, आप भी यहाँ पर भी होते हैं, आपको पता होगा कि किस तरह की लड़कियाँ होती हैं। कोई अनोखी मखलूक तो नहीं होती, किसी दूसरी यूनिवर्स से तो नहीं आई होती, यहाँ की होती हैं और मतलब अच्छी होती हैं। फैमिली वैल्यूज़ उनकी अच्छी होती हैं, उनके कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं। ये जो कहा जाता है मीडिया की लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है ये चीज़। स्पेसिफिकली आप नहीं कह सकते कि मीडिया के लोग इस तरह के होते हैं। मुझे शो करिए हम और आप, तो यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात ये है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, मेरी फैमिली ऐसी थी जिनको टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था कि न्यूज़ जब मैं करती थी तो मैं रात 2-2 बजे तक भी घर जाती थी और प्रोग्राम भी अभी मैं करती हूँ, कभी मुझे 12 बज जाते हैं, रात के 11 भी बज जाते हैं। लोग जो लड़कियाँ या स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि आपकी 9 to 5 जॉब होगी मीडिया में रहते हुए, ऐसा नहीं है, आपकी शिफ्ट चेंज होती है। तो इसका थोड़ा सा ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाकी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, जो यहाँ पे मीडिया के लोग थे वो बहुत अच्छे मिले, तो ऐसे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आप जब आपका जो शो है हम और आप, एक टैलेंट बहुत सा टैलेंट इसमें सामने आता है। निम्रा अली के अलावा कोई आपको याद हो जो आपको कहता है यार, जिसका दिल किया हो यार इसको मैं सुनूं, इसको देखूं? निम्रा अली के अलावा रिसेंटली एक क्लिप पिछले दिनों वायरल था जिसमें बच्चे ने गाना गाया था, शायद मुल्क दा वड्डा चोर तूने आजी गोने आजी गोने आजी गोने आजी चोर बड़े मैं तेरे नाल खड़े मेरे मुल्क दा वड्डा चोर तूने आजी गोने आजी गोने आजी गोने आजी। उसका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन इमरान खान का जिसने कहा। हाँ, ऐसे कहना मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ थी
इवन कि हम चाह भी नहीं रहे थे ये चीज़ ना ऑन एयर हो, पता नहीं कैसे हो गई थी, क्योंकि ये मीडिया एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह कोई बात करें, तो वो एक गलती थी। लेकिन वो चीज़ बहुत वायरल गई थी। और यही चीज़ नहीं है, कितने लोग हैं जो सिंगर्स हैं जो चाह रहे होते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिले कोई, तो सभी का जो मिल जाते हैं, जो मतलब जिनका हमसे सामना हो जाता है और वो शेयर करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर उन्हें जो है एक प्लेटफॉर्म देते हैं और मौका देते हैं कि वो आए। और निमना अली की क्या कहानी है? ये तासुर है कि वो स्क्रिप्टेड था तो सारा आपको ने उसको वायरल किया है, इसकी क्या सच्चाई है? सबसे पहले जो आपने बात की कि मैंने उसे वायरल किया, मैंने बिल्कुल इसे वायरल नहीं किया। आप में वायरल होने वाली बात होनी चाहिए ना। अब मैं क्यों नहीं वायरल हो जाती, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी तरह वायरल हूँ। ऑल्दो मैंने उसका इंटरव्यू किया था, लेकिन मैं उस तरह से वायरल नहीं हूँ। देखिए, आप में बात होनी चाहिए, कौन किसको वायरल करने वाला होता है। अल्लाह पाक की ज़ात होती है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, आपको इज़्ज़त देने वाली। कोई किसी के पीछे नहीं होता। हाँ, एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मैंने उसे प्रोवाइड किया था, बोलने का मौका ज़रूर दिया था। बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट्स किए थे कि कई एंकर्स ऐसे होते हैं जो बोलने नहीं देते। मेरे में बिल्कुल ही आदत नहीं है, मैं दूसरों की सुनना आप ज़्यादा। माइक ही उसको पकड़ा देती हैं। माइकी लिटरली मैं उसको माइकी पकड़ा देती हूँ कि आप इजी रहें, आपने कुछ भी, क्योंकि बहुत से लोग जो आते हैं ना स्क्रीन पे, क्योंकि बिग डील होती है। जब मैं भी पहली दफ़ा न्यूज़ कर रही थी, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मतलब हार्ट भी इतनी तेज़ थी। तो वो लोग जो मुझे आके इंटरव्यू देते हैं, उनके लिए भी वो पहला ही एक्सपीरियंस होता है, और वो उसे इतने ज़बरदस्त अंदाज में अगर कर सकते हैं, वो कब करेंगे? जब मैं उन्हें ईज़ी करूँगी, कि मैं कहूँगी आप ईज़ी रहें, आप शेयर कीजिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर इस तरह से अगर आप किसी को ईज़ी करते हो, आप उससे इंटरव्यू लेते हो, तो वो फिर जैसे निमरा अली बोल रही थी, तो आप फिर बोलते जाते हो, आप डरते नहीं हो। होस्टिंग के अलावा आपके क्या शौक हैं? एक्टिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह? काश कि मैं एक सिंगर होती। मेरी बिल्कुल भी आवाज़ इस तरह नहीं है, लेकिन मुझे सिंगर बनने का बहुत शौक़ है। और हाँ, अगर कभी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग के हवाले से, तो ज़रूर करूँगी। और सिंगिंग की ट्राई नहीं की? देखे ना, सिंगिंग तो वही कर सकता है ना जो प्रैक्टिस करता है। मैं तो कभी प्रैक्टिस उस तरह करती नहीं हूँ जिस तरह से सिंगर्स को चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? हाय आइमा बेग। मर्दों में? अच्छा, आजकल यंगस्टर्नर्स मैं उनको बहुत सुनती हूँ, और उनके गाने जो बहुत अच्छे, आसिम अज़हर, यंगस्टर्नर्स, आइमा बेग, दीज ऑल आर माई फेवरेट। मीट सवाल जो अमूमन हर कोई पूछना चाहता है कि आपका जो शो है उसमें मुख्तलिफ से सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ पहेलियाँ होती हैं, क्या इसके लिए पूरी टीम है जो ये काम करती है? यस, इसके लिए पूरी टीम है, और मतलब प्रोड्यूसर्स है, उसका तो काम ही ये है कि वो बाजू का थक जाते हैं कि अब हम क्या नया लेके आएँ। सब पहेलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम सब कुछ पूछ चुके हैं। लेकिन खैर वैरायटी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, वैरायटी लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि आप इसी शो को कंटिन्यू करना चाहेंगे, या अगर आपको कोई अच्छी ऑफ़र आती है किसी चैनल से तो आप मूव कर जाएंगे? मुझे ऑफ़र्स आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आई नहीं है, लेकिन एक कंफर्ट ज़ोन होता है ना, कि आपकी जहाँ बहुत ज़्यादा आपको ऑनर दी जा रही है, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट की जा रही है। मेरे जो प्रोग्रामिंग हेड हैं अली ख़ान, मतलब उनके अंडर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ वो मेरे लिए लेके आएंगे, मुझे किसी और चैनल की इस तरह ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप मेरे ख्याल में आपको उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात करती हूँ जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं अभी, उन्हें चाहिए कि वो ड्यूरिंग स्टडीज़ ही ना अपना करियर की तरफ जाएं। लाइक अगर वो 4th सेमेस्टर में हैं, तो तभी से वो डिफरेंट चैनल्स में इंटर्नशिप स्टार्ट करें, क्योंकि हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, इस तरह से फील्ड का एक्सपीरियंस लें। क्योंकि मैंने भी इसी तरह किया था, और जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी तो मैं न्यूज़ एंकर बन चुकी थी। तो आपको चाहिए कि आप जब अभी पढ़ ही रहे हो, तो आप कोई इंटर्नशिप्स करो, आपको पता तो लगे ना फील्ड है कैसी, देन आपने चूज़ करना है कि हाँ भी स्टडी के बाद मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए, मुझे प्रोड्यूसर बनना है, एंकर बनना है, असाइनमेंट पे जाना है। बहुत सी फील्ड्स हैं, सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग और प्रोग्राम एंकरिंग नहीं है, बहुत कुछ है लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो यही मैं मैसेज दूँगी कि जो भी पढ़ रहे हैं वो ज़रूर इंटर्नशिप करें, और लड़कियां बिल्कुल भी मत डरें, कोई ऐसी वैसी फील्ड नहीं है। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मेरे साथ भी खड़े हैं, और बहुत लोगों के साथ काम करती हूँ। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आपको खुद अच्छे होना चाहिए। आप दुनिया सारे माहौल को आप अच्छा कर लेते हो, आप अपने जैसा बना लेते हो। और हाँ, टाइमिंग्स का लड़कियों को इशू आता है। कई लड़कियाँ जिनकी फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि वो 6 के बाद अपने घर से निकलें, तो उनके लिए ये फील्ड बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनके लिए फील्ड बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। अल्लाह
हाफ़िज़। नाज़रीन, ये थी हम और आप शो की होस्ट जाज़बा मलिक। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला मारूफ को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।